और चले बढ़ते हैं आगे। गुजरात एटीएस, एनसीबी राजस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में करीब 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। अभी और भी कई खुलासे होने बाकी हैं। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर हैं घनश्याम सोनी। एनडीटीवी को उन्होंने बताया है बातचीत में कि एटीएस को करीब 3 महीने पहले एक सूचना मिली थी। ड्रग्स के मामले में जेल से जमानत पर छूटे मनोहर लाल ने अब एक नया नेटवर्क तैयार किया है, जिन्होंने गुजरात और राजस्थान में एमडी ड्रग्स बनाने के लिए जगह जगह लैब लगाई है। गुजरात के गांधीनगर, अमरेली, सिरोही, भीनमाल, ओसिया में एक साथ ऑपरेशन किया गया, जिसमें 13 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में करीब 300 करोड़ की ड्रग्स एजेंसियों के हाथ लगी है। अब एजेंसी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर अन्य जगहों पर भी कार्रवाई कर रही है। सिरोही पुलिस ने 50 करोड़ की नशे की खेप बरामद की है। पुलिस ने एटीएस गुजरात और एनसीबी जोधपुर के साथ संयुक्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 12 किलो की एमडी जब्त की गई है। शिवगंज तहसील के कैलाश नगर थाना इलाके के लोटीवाड़ा बड़ा गांव में दबिश देकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात की एटीएस और प्लस सिरोही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक मौत का सामान कह लें, जो उसको म्याऊं म्याऊं ड्रग्स कहा जाता है, बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है यहाँ सिरोही के शिवगंज के पास में। और उसकी तकरीबन 50 करोड़ की कीमत है। सिरोही जैसे ज़िले में इस तरह के गैंग का एक चलना और इतने बड़े ड्रग्स का पैदावार होना एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है कि उसमें कार्रवाई करते हुए पकड़ा। आइए ये जो सिरोही जिले के एसपी हैं अनिल कुमार जी, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से कार्रवाई। सर बधाई हो, आप लोगों ने बहुत बड़ी कार्रवाई पकड़ी है। पूरा मामला क्या है? ये गुजरात एटीएस का इनपुट था, जिसके ऊपर गुजरात एटीएस की टीम में और अपने एनसीबी जोधपुर की टीम में उन्होंने हमारे से संपर्क किया और हमारे से अपने लोकल पुलिस से इमदाद मांगी कि ऐसे ऐसे करके हमारे पास इनपुट है। फिर तीनों की जॉइंट टीम्स ने अपने लोटीवाड़ा पड़ता है एक जगह अपने कैलाश नगर थाना क्षेत्र में, जहाँ पे हमने ठीक रेड की तो खेत के अंदर हमारे को एक कमरा मिला जिसके अंदर ठीक लैब चल रही थी। प्रॉपर एक लैब सेटअप था वहाँ पे और लगभग 45 से 50 करोड़ की कीमत का एमडी हमने वहाँ पे पकड़ा है। और 2 अभियुक्त जो हैं उनको ठीक मौके से राउंड अप किया गया। एक तो जिसका खेत था रगाराम वो है और एक अपने बजरंग करके है, तो इन दोनों को राउंड अप किया गया है। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसमें गुजरात एटीएस और एनसीबी काम कर रही है और उनको जो भी मदद सपोर्ट की जरूरत है लोकल, वो सिरोही पुलिस उनको दे रही है। तो सर इनकी पूछताछ तो सिरोही पुलिस ही करेगी, तो अभी तक कुछ इनपुट मिला इसका? पूछताछ देखो, जॉइंट इंटरोगेशन टीम है हमारी, काम कर रही है। क्योंकि इसका केस है जो एनसीबी बना रही है, तो इसका मेन इंटरोगेशन पार्ट एनसीबी का रहेगा, पर हमारी उनके साथ टीमें काम कर रही हैं। और भी कोई चीजें निकल के आती हैं धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में, उनके लिंक्स कहाँ हैं, मतलब कैसे ये चीजें लेके आते थे, कहाँ लेके जाते थे, कौन कौन इनके सप्लायर्स हैं, कहाँ से माल लेके आते थे, तो उन सारी चीजों पे कार्रवाई चल रही है। सर सिरोही जिला एक पिछड़ा इलाके में आता है, आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पे और यहाँ के लोग ट्रेडिशनल जीवन वाले हैं, तो इनको नशे की कई चीज़ों की भनक नहीं होती। अगर मान लीजिए इसके सुराग मिलते हैं कि गाँव में या इस तरह की चीज़ों में भी सप्लाई है, तो उसके लिए पुलिस का क्या पहल होगी जिससे इस रोका? देखो अभी तक जो हमारे सामने चीजें आई है, क्योंकि जब ये था आसपास के लोगों से भी हमने पता करने की कोशिश की, तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोग बहुत ही अपने ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं, सीधे साधे लोग हैं। तो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था इस चीज का कि ऐसा भी कुछ है। उनको ये भनक थी कि यहाँ ये कोई दूध का पाउडर बनाएंगे, और सेटअप था जो बहुत पुराना नहीं है, 3-4-5 महीने पहले का ये सेटअप है। और इसमें जो किंग पिन है जिसको गुजरात एटीएस ने पकड़ रखा है, और वो अपने जेल में था गुजरात में, वो थोड़े दिन पहले ही जमानत पे बाहर आया है। अब उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, वो सारी चीजें जांच का विषय है, उसको खुल के सामने आएगी। देखिए ये हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जी, और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके की चीज़ों का खुलासा हुआ है, पुलिस पूरे ज़िले में लेकर के इसको मुस्तैदी से काम करेगी और किसी भी तरह का अगर रैकेट इसका ज़िले के अलावा भी कहीं है तो उस पर पूरा उसकी तफ्तीश करके उस पर इसकी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनिल राहुल के साथ कोमल यादव, एनडीटीवी सिरोही।